हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया थ्योरम चैप्टर। और एरिया थ्योरम चैप्टर एक्सरसाइज 16 है। एक्सरसाइज 16, तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE इसमें ट्रायंगल ADE का हम लोगों को दिया है 60 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ, तो लिखेंगे ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हम लोगों को निकालना है पैरेललोग्राम ABED का। ठीक है, एरिया ऑफ ABDE। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में दिया हुआ है इस तरह से, ये हम लोगों का ABED। ठीक है, तो हम लोगों को इसका एरिया निकालना है। और गिवन किसका है? ADE। तो ADE, तो इसको हम लोग इस तरह से मिला लेते हैं। तो ये ADE। अब देखिए, ये ट्रायंगल ADE एंड रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम ABDE, ये दोनों क्या है? सेम पैरेलल लाइन है। देखिए, ये यहाँ से ऐसे देखते हैं, ये है हम लोगों का पैरेललोग्राम एंड ये है ट्रायंगल। तो दोनों क्या है? दोनों सेम बेस AB पर है एंड सेम पैरेलल लाइन AB एंड CD के बीच है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ, सिंस बोथ आर प्रेजेंट एट सेम बेस AB एंड सेम पैरेलल लाइन, सो, तो इस कंडीशन में क्या होता है? तो इस कंडीशन में ट्रायंगल का एरिया हमेशा रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होता है। तो ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया पैरेललोग्राम ABED। ठीक है, और हम लोग को निकालना है इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABED इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका 60 ये है गिवन, तो 2 इंटू 60 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब कभी भी आपको दो में रिलेशन इस तरह से दिखाना है, तो ये लाइन बस लिख देना है और हम लोग दोनों में रिलेशन दिखा देंगे। चाहे वो अगर रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम हो तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। अगर ट्रायंगल रहता है तो उसका एरिया पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल के एरिया के जस्ट हाफ होता है। अब तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये इसका एरिया निकल गया। अब हम लोगों ने एरिया निकालना है AFCB, जो कि क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखने पे पता चलता है। देखिए, यहाँ से ये जो रेक्टेंगल है ABCF ये रेक्टेंगल है एंड ABED ये पैरेललोग्राम है। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे दोनों सेम बेस से इधर निकले हुए हैं, एक सेम बेस से इधर है, एक सेम बेस से इधर है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच भी हैं। AB एंड CD दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच हैं। तो सिंस यहाँ लिखेंगे, सिंस पैरेललोग्राम ABED एंड rectangle ABCF are same base AB and same parallel line, so क्या होगा इस केस में? दोनों का एरिया, दोनों रेक्टेंगल हैं, मतलब दोनों क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा। तो एरिया ऑफ ABED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCF। ठीक है, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। इन दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो इससे क्या होगा? इसका आंसर 60 हो गया। नहीं सॉरी, 120 निकला था ना, यहाँ 120 था, तो 120 हो गया। तो इन दोनों का एरिया निकल गया। अब निकालना है हम लोग को, अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? ABE। तो ABE क्या है? ABE
ABE इस तरह से इन दोनों को मिला देते तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और ये इस तरह से देखने से लग रहा है ABE ट्रायंगल, ABCF ये दोनों ट्रायंगल और रेक्टेंगल सेम बेस पे हैं, तो सेम इसी तरह हम लोग लिख देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, ABE का एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ABCF के, क्योंकि ये ABCF और ABE दोनों सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पे हैं यहाँ पर इस तरह से, और ये इस तरह, तो इसका एरिया जस्ट इसका हाफ होगा। अब इसका एरिया तो हम लोगों ने 120 निकाल लिया था, तो 120 का हाफ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसका डायग्राम पहले हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन अब इस तरह से दिया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में ABCD है एंड ये EF दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग को सबसे पहले दिखाना है CDEF। CDEF क्या है, ये है CDEF एक पैरेललोग्राम है। तो CDEF क्यों नहीं पैरेललोग्राम हो सकता है, क्यों हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, CD एंड AB आपस में पैरेलल हैं, एंड AB EF के पैरेलल है, क्योंकि ये भी एक दिया हुआ पैरेललोग्राम है एंड ये भी एक पैरेललोग्राम है। ABCD एंड ABEF दोनों पैरेललोग्राम है, तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल यानी ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल एंड इक्वल होंगे, और इस तरह से दिखा सकते हैं। तो लिखेंगे सिंस AB पैरेलल एंड इक्वल टू EF एंड AB पैरेलल एंड इक्वल टू CD, सो क्या हो जाएगा, हो जाएगा EF पैरेलल, यहाँ लिख सकते हैं EF, ये दोनों भी आपस में पैरेलल एंड इक्वल हो गए, पैरेलल एंड इक्वल टू CD। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का दो पेयर पैरेलल एंड इक्वल दोनों होता है तो वो क्या हो जाता है, वो एक क्वाड्रिलेटरल, वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो EF CD या CDEF जो लिखना है इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये प्रूव्ड हो गया हम लोगों का। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग को प्रूव करना है कि ये क्या है, इन दोनों का एरिया। तो देखिए इसमें हम लोग इसमें हम लोग को अब सेकंड प्रूफ करना है कि CDEF का एरिया क्या है, ABCD एंड ABEF के एरिया के इक्वल है। तो हम लोग को दिखाना है कि इसका एरिया के इक्वल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, तो ये तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये इस तरह से ये पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम, एंड यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर इस पॉइंट को M ले लेते हैं, इस पॉइंट को N ले लेते हैं, तो यहाँ पर तक का लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ABCD एंड CDMN ये दोनों क्या सेम बेस CD पर हैं, इस तरह से ये दोनों सेम बेस CD पे हैं, एंड ये दोनों पैरेलल लाइन भी सेम है। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग, इसका सेकंड पार्ट है यहाँ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, ABCD एंड CDMN आर सेम बेस CD and same parallel line। सो इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDMN, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट अब इसके हम पीछे से देखते हैं, यहाँ से EF से देखिए, सिमिलरली EF लग रहा है बेस है, और यहाँ से दो रेक्टेंगल EFAB एंड EFMN EF से देखिए, यहाँ से इसको ढक लेने पे ऐसा लग रहा है दो है,
ई एफ बेस से दो पैरेललोग्राम है, तो इसलिए सिमिलरली हम लोग लिख करके, इतना लिखना नहीं है, सिमिलरली लिख करके लिख सकते। सिमिलरली एरिया ऑफ ई एफ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ एम एन, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये हो गया इक्वेशन 2, और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे ए बी सी डी, और हाँ, तो यहाँ पर हम लोग इधर ए बी सी डी में अगर ई एफ ए बी प्लस कर देंगे, ए बी सी डी और ई एफ ए डी प्लस कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा, सी डी ई एफ, और यहाँ हो गया सी डी एम एन प्लस सी डी ई एफ एम एन। तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पर ए बी सी डी एंड ई एफ ए बी, इन दोनों का एरिया किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देंगे, सी डी एम एन और एम एन ई एफ दोनों मिल कर के क्या बन गए, ये सी डी ई एफ, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो ये हो गया हेंस प्रूफ, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, हो गया ये प्रूफ।